कितना भी सुंदर आपने गार्डन बनाया हो, अगर एक बार कीड़ों ने कब्जा जमा लिया तो कुछ ही दिनों में पूरे गार्डन को तहस नहस कर देते हैं। और खासकर बारिश के सीजन में या बारिश के बाद तो इनका बहुत ही आतंक फैल जाता है। तरह तरह के कीड़े सारे पेड़ों पर दिखाई देते हैं। आज कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे गार्डन के सारे कीड़े गायब हो जाएंगे। इन कीड़ों से बचाव के लिए कुछ घरेलू चीजें और कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा पौधे हैं तो हमेशा ये चीज़ें आपको हैंडी रखनी होंगी, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी हम ज़्यादा बिजी होते हैं तो इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता है। ये सारी चीज़ें अगर पहले से तैयार रहेंगी तो हमें यूज करना आसान हो जाएगा। पहले मैं ये दिखा देती हूँ ऐसे कौन कौन से कीड़े हैं जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं और कौन से प्लांट पर कौन से कीड़े ज्यादा आते हैं। तो इनमें कुछ लीफ कटर होते हैं और कुछ पत्तियों का रस चूसने वाले कीड़े होते हैं। ये देखिए, 2 दिन में पत्तियों को बिल्कुल जालीदार बना देते हैं। दिन में ये कीड़े पत्तियों के पीछे साइड में या जड़ की साइड में छिपे रहते हैं और रात में ये पत्तियों को काटते रहते हैं। जिस प्लांट की पत्तियां कटी हुई दिख रही हैं उसमें पत्तियों के पीछे साइड चेक करें तो पत्तियों सहित इन्हें निकाल के तुरंत बाहर फेंक दें, क्योंकि हो सकता है पत्तियों पर इन्होंने अपने एग्स छोड़ दिए हों। अब ये देखिए, बोगनविलिया की कटिंग में जो नए पत्ते निकले थे, एक ही दिन में इन पत्तों को खाने वाला ये कीड़ा है। ये देखिए, तो चेक करते रहें प्लांट की पत्तियों पर। अगर इस तरह के कीड़े दिखते हैं तो तुरंत निकाल कर गार्डन से बाहर फेंक दें। तितली के जो लार्वा होते हैं वो भी इसी तरीके से एक ही दिन में ढेर सारी पत्तियों को खा जाते हैं। हालांकि ये पत्तियां काटने के अलावा प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। दूसरे तरह के जो कीड़े होते हैं ये पत्तियों और कलियों दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये मोस्टली गुलाब के पौधों में ज्यादा रहते हैं। यहाँ तक कि गुलाब के फूल खिलने के बाद भी इनकी पंखुड़ियों को काटते रहते हैं। मार्केट से लाए हुए गुलाब के कटे हुए फूल अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इस तरह के कीड़े उनमें जरूर नजर आएंगे। इन कीड़ों से कटी हुई कलियां या तो कुछ दिनों बाद अपने आप ही गिर जाएंगी या फिर इसके फूल कटे हुए निकलेंगे। इनका सोल्यूशन भी मैं आगे बताऊंगी। तीसरे नंबर पर आते हैं पौधों का रस चूसने वाले कीड़े। इनमें एफिड्स, मिलीबग्स, स्पाइडर माइट्स, थ्रिप्स, ये पौधों की क्लोरोफिल बनाने वाली कोशिकाओं और पत्तियों के अंदर से ऐसे ऊतकों का रस चूस लेते हैं जो पोषण से भरपूर होते हैं। और पोषक तत्वों की कमी से पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां मुरझाने लगती हैं, पीली होकर गिर जाती हैं। मिलीबग से ज़्यादातर गुड़हल, गुलदाउदी, टमाटर, बैगन ऐसी बड़ी चौड़ी पत्तियों वाले प्लांट पर आते हैं। ये देखिए, गुड़हल के फूल पर ये नीचे के साइड में छिपे हुए हैं। अगर हम जल्दी इनका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो इतने फैल जाते हैं कि प्लांट की पूरी टहनी को कवर कर लेते हैं। जब ज़्यादा कीड़े आ जाते हैं तो उस टहनी को तो आपको निकाल देना ही बेहतर होगा। आपने देखा होगा जहाँ पर मिलीबग्स होते हैं वहाँ पर चींटियां जरूर रहती हैं, क्योंकि ये चींटियां आकर्षित करने के लिए एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं। शुरुआती दौर में जब ये कम संख्या में होते हैं तो कुछ घरेलू चीजों से ही इन्हें दूर किया जा सकता है। पौधों पर घरेलू चीजों का छिड़काव करने के लिए मैं खाली पड़ी इन वाटर बोतल का यूज कर लेती हूँ, क्योंकि स्प्रेयर में छोटे छोटे छेद होते हैं तो बहुत जल्दी जाम हो जाते हैं। बोतल के ढक्कन में थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुई को गर्म करके छेद बना लेंगे। अलग अलग बोतल में अलग अलग सोल्यूशन तैयार करके रख लेंगे। इसमें हम 4 चीजें ऐड करेंगे। प्लांट और इंसेक्ट के हिसाब से यूज कैसे करना है ये भी अभी देखेंगे। किसी भी तरह के कीड़े हों, शुरुआती दौर में ये सोल्यूशन सारे कीड़ों पर काम करेगा। ये मैंने 1 लीटर पानी लिया है और इसमें डालते हैं 3 से 4 ml नीम ऑयल। नीम का तेल आपको मार्केट में या ऑनलाइन हर जगह आसानी से मिल जाएगा। दूसरी चीज ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, बस इतना सा लेंगे, 1/4 स्पून। तीसरी चीज हम लेंगे 2 चम्मच नींबू का रस। नींबू और सोडा के रिएक्शन से कीड़े बहुत जल्दी भाग जाते हैं। और लास्ट में हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच डिश वॉश या फिर शैम्पू। अब सारी चीजें डालने के बाद अच्छे से मिक्स जरूर कर लेंगे तरीके से। जैसे ही हम इसको हिलाते हैं देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब दूसरी बोतल में जो मिक्स तैयार करेंगे इसमें केवल 2 चीजें मिलाएंगे। 1 लीटर पानी में 2 चम्मच हल्दी पाउडर, वो खास तौर से करी पत्ता और तुलसी के प्लांट के लिए है, जिनकी पत्तियां हम खाने में भी यूज करते हैं। और दूसरी चीज ये है बना हुआ चूना, यानी जो चूना खाने में यूज करते हैं, एक गोली के बराबर इसको लेना है। थोड़े से पानी में अच्छी तरह से घोलकर इसी में मिक्स कर देंगे। तुलसी के प्लांट में लगने वाले हर तरह के कीड़े इससे दूर हो जाएंगे। अब देखिए मिक्स करते ही इसका कलर कितना ऑरेंज सा हो गया है।
तुलसी के प्लांट में भी कई तरह के कीड़े होते हैं, पत्तियां काटने वाले कीड़े, काले कीड़े। अगर कीड़ों का अटैक हो चुका है तो 3-4 दिन के अंतर से 2-3 बार डालने से ही कीड़े खत्म हो जाएंगे। अब चलते हैं केमिकल इंसेक्टिसाइड की तरफ। तो देखिए, जब कीड़े ज़्यादा फैल जाते हैं, देसी दवाएं कोई काम नहीं करती हैं, तब आपको केमिकल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। केमिकल इंसेक्टिसाइड में हर जगह आसानी से मिलने वाला ये है क्लोरोपाइरीफॉस 20% EC। 100 ml की ये बोतल केवल 90 रुपीज़ की पड़ेगी आपको। जो कीड़े आंखों से आसानी से देखे जा सकते हैं, ऐसे सभी कीड़ों को ये 2-3 बार के इस्तेमाल से ही खत्म कर देता है। लेकिन इसकी डोज आपको बहुत ध्यान से लेनी है। 1 लीटर पानी में केवल 2 से 2.5 ml तक डालना है। 5 ml में लगभग 20 ड्रॉप आते हैं, तो 8 से 10 ड्रॉप इसमें डाल दिए हैं। तेज धूप में कीटनाशक का इस्तेमाल ना करें, लेकिन सूर्योदय के तुरंत बाद और सूर्यास्त के थोड़ी देर पहले, जब प्लांट के पोर्स खुले हुए होते हैं, उस समय धूप भी तेज नहीं होती है और तब ये पत्तों के अंदर तक जाके कीड़ों को मार देता है। इस तरीके से सभी पत्तों पर अच्छे से छिड़काव करेंगे। लेकिन कुछ कीड़े जैसे स्पाइडर माइट्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, ये इस दवा से जल्दी खत्म नहीं होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि गुलाब या किसी और प्लांट की जो नई पत्तियां निकलती हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं और टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, तो ये अक्सर थ्रिप्स लगने की वजह से होता है। थ्रिप्स के लिए मैंने जो दवा यूज की थी, एक ही बार उसका प्रयोग करने से थ्रिप्स की समस्या खत्म हो गई और पत्तियां भी सही हो गई। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक और बहुत छोटे छोटे स्पाइडर माइट्स और व्हाइट फ्लाई, अपराजिता की प्लांट पर अक्सर आपने उड़ते हुए छोटे छोटे सफेद कीड़ों को देखा होगा। ये ऐसे कीड़े हैं जब ज्यादा फैल जाते हैं तो आसानी से खत्म नहीं होते हैं, तो इनके लिए ये दवा है ओबेरॉन। हालांकि ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन 2 बार प्रयोग करने से स्पाइडर माइट्स, व्हाइट फ्लाई और एफिड्स, ये सारे कीड़े तुरंत खत्म हो जाएंगे। ये वाइट कलर का गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड होता है। डोज इसकी भी केवल 1 लीटर में 2 ml डालना है। अपराजिता की पत्तियों पर जब सफ़ेद से स्पॉट दिखाई देते हैं, तो ये वाइट फ्लाई की वजह से ही होते हैं। 1-2 बार इस दवा का स्प्रे करने से ही ये ठीक हो जाएंगे। अब अगली दवा है थ्रिप्स के लिए, जिनकी वजह से पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। इसके लिए मैंने यूज किया है इक्तारा इंसेक्टिसाइड। ये पाउच में भी आता है और बड़े पैक में भी आता है। मैंने इसे लोकल मार्केट से ही लिया था, तो उस समय पाउच इसका अवेलेबल नहीं था और बड़े पैक की मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सा खुला हुआ ही लिया था। ये इस तरह से कुछ छोटे छोटे चावल की तरह दिखता है। मात्रा आपको इसकी भी बहुत ध्यान से लेनी है। 1 लीटर पानी में केवल 1 से 1.5 ग्राम ही डालेंगे, लगभग इतने दाने। मैं अभी इसे मिक्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। 5-6 दिन बाद इसे दोबारा से रिपीट कर सकते हैं ताकि कीड़े वापस ना आ पाए। और अगर दवा डालने के तुरंत बाद बारिश हो जाती है, तो अगले दिन आप दवा को दोबारा से यूज कर सकते हैं। कोई भी दवा डालने से पहले पौधों की इन्फेक्टेड पत्तियों को निकाल कर अलग कर दें। दवा डालने से 1 घंटे पहले पूरे प्लांट को प्रेशर के साथ धुल दें, ताकि पत्तियों पर हल्का सा मॉइस्चर बना रहे। ज़्यादा सूखी हुई पत्तियों पर अगर आप किसी केमिकल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो पत्तियां इस तरह से ड्राई और कड़ी हो जाएंगी। ज़्यादा तेज़ धूप में भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करने से पत्तियां इस तरह से खराब होने लगती हैं। ज़्यादा मात्रा में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करने से भी पत्तियां इस तरह से खराब होने लगती हैं। इसलिए टाइम और डोज का ध्यान जरूर रखें। कीड़ों के अलावा पौधों में लगने वाली कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं जो पूरे प्लांट को खराब कर सकती हैं। इसके लिए आगे मैं अलग से वीडियो डालूंगी। थैंक यू।